8 महीने के धरने के बाद किसानों का दिल्ली कूच है। किसानों का 12 मांगों को लेकर पैदल मार्च शुरू हो गया है। अंबाला में पुलिस ने कड़े सुरक्षा के प्रबंध भी किए हैं। पंजाब के किसानों का शांतिपूर्ण प्रदर्शन का आह्वान देखा जा रहा है। आज दिल्ली कूच कर रहे हैं। 8 महीने से सिंधु बॉर्डर पर तैनात है और आज दिल्ली कूच की तैयारी है। किसानों का 12 मांगों को लेकर पैदल मार्च शुरू हो गया है। अंबाला में पुलिस ने कड़े सुरक्षा के इंतजाम भी कर रखे हैं। प्रशासन मुस्तैद है। पंजाब के किसानों का शांतिपूर्ण प्रदर्शन का आह्वान है। किसान नेताओं का कहना है कि शांतिपूर्ण तरीके से वो राष्ट्रीय राजधानी की ओर बढ़ना चाहते हैं। सिंधु बॉर्डर पर 8 महीने से तैनात है। 8 महीने के धरने के बाद अब किसानों का दिल्ली कूच देखा जा रहा है। और देखिए, शंभू बॉर्डर पर किसान नेता सरवन सिंह पंधेर ने कहा है कि मोर्चे को चलते 297 दिन हो गए हैं और अब शांतिपूर्ण तरीके से दिल्ली कूच किया जाएगा। क्या कहा है, पहले वो सुन लीजिए। व्यापी आंदोलन है। देश की 12 मांगों के ऊपर हम वार्ता करना चाहते हैं सरकार से। एमएसपी, लीगल गारंटी कानून, किसान मजदूर की कर्ज माफी, C250 के अनुसार फसलों के दाम, इस तरह की 12 मांगे हैं। तो हमें आशा है कि सरकार हमें जाने देगी और पीसफुली प्रदर्शन करने देगी। और चलिए 2 तस्वीरें और देख लीजिए, क्योंकि किसान आंदोलन कोई नई बात नहीं है, काफी महीनों से चला आ रहा है। 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। 8 महीने से प्रदर्शन किया जा रहा है। धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। सिंधु बॉर्डर पर पंजाब के किसान, हरियाणा के किसान 8 महीने से डेरा डाल के डटे हुए हैं। लेकिन आज से 6 दिसंबर से उन्होंने पहले ही ऐलान कर दिया था कि वो दिल्ली कूच करेंगे। आज की ये तस्वीरें हैं। 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। 8 महीने से लगातार धरना प्रदर्शन सिंधु बॉर्डर पर देखा जा रहा है, लेकिन आज फिर से सड़कों पर किसान उतरने वाले हैं, राष्ट्रीय राजधानी की ओर कूच करने वाले हैं। अब सवाल ये उठता है कि अब किसानों की क्या मांगे हैं। देखिए, मुख्य तौर पर जैसा कि किसान नेता सरवन पंधेर भी कह रहे थे कि उनकी 12 मांगे, आपको बता देते हैं कि आखिर वो 12 मांगे कौन सी है। एमएसपी पर फसल खरीद की गारंटी का कानून बनाया जाए, सबसे मुख्य मांग यही है। डॉक्टर स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट पर कीमत तय हो, किसान मजदूरों की कर्ज माफी की जाए और देखिए 60 साल से ऊपर किसानों को पेंशन भी दिया जाए। साथ ही साथ भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 फिर से लागू किया जाए, ये भी मांग है। और लखीमपुर खीरी कांड के दोषियों को सजा मिले। मुक्त व्यापार समझौतों पर रोक लगाई जाए। विद्युत संशोधन विधेयक 2020 पूरी तरीके से रद्द कर दिया जाए। आपको बता रहे हैं कि आखिर किसानों की मांगे क्या हैं। 12 मांगे जो हैं वो बता रहे हैं। मनरेगा में हर दिन 200 दिन काम दिया जाए। 700 रुपए की दिहाड़ी भी दी जाए और आंदोलन में जो किसान हैं, मृत किसान हैं, उनके परिवारों को मुआवजा दिया जाए। सरकारी नौकरी भी दी जाए। नकली बीज, खराब खाद बेचने वालों पर कार्रवाई की जाए। संविधान की 5वीं सूची लागू कर आदिवासी जमीन की लूट पर रोक लगाई जाए। तो ये तमाम 12 मांगे हैं और इस पर अधिक चर्चा करने के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी अमृत तिवारी दिल्ली से फोन कॉल पर जुड़े हैं। अमृत, किसानों की आज से ही आंदोलन की अगुवाई क्यों देखी जा रही है? आज से आंदोलन की शुरुआत क्यों? अंजलि, देखिए, किसान लगातार शंभू बॉर्डर पे पिछले 267 दिनों से बैठे हुए थे और लगातार अपनी मांग थी, जिनकी 12 सूत्रीय मांगों की आप जिक्र कर रही थी। इस पे कई स्तर की बातचीत भी रही है। पीछे अगर देखेंगे तो सरकारों के साथ, उनके अधिकारियों के साथ। लेकिन अब जो है स्थिति जो है, चूंकि अब सदन का सत्र चल रहा है, लोकसभा का सत्र चल रहा है, राज्यसभा भी चल रही है। ऐसे में क्या है कि एक कहा जाए कि एक प्रेशर बिल्डिंग मेजर तरीके से अपनाते हुए किसान अब आगे बढ़ने की सोच रहे हैं। पिछले दिनों हमने देखा कि नोएडा और ग्रेटर नोएडा के किसान जब सड़कों पे उतरे तो किस तरह के हालात थे। लिहाजा उन्हें लगता है कि हम इतने दिनों से बैठे हैं और सरकार हमारी सुध नहीं ले रही है, तो लिहाजा अपनी आवाज सुनाने के लिए, अपनी मांगों को। अच्छा अमृत, एमएसपी तो बढ़ाई गई थी, लेकिन फिर भी ये प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं किसान? अब क्या चाहते हैं? अब देखिए अंजलि, इसमें बुनियादी अंतर है। जो किसान कह रहे हैं, सरकार ने पिछले दिनों भी 24 फसलों पे एमएसपी बढ़ाई थी, रबी की फसलों पे, जो कि 2025 से वो लागू होने जा रही है। लेकिन किसानों का कहना है कि आप जो ये फसलों की जो रेट तय कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, पहले तो वो स्वामीनाथन आयोग की जो सिफारिश है उसके आधार पर करिए, जिसमें C2+50% कॉस्ट हो। हालांकि सरकार ने पिछली जो अभी कॉस्ट बढ़ाई है एमएसपी की, वो 1.5 गुना ज्यादा है लागत से। लेकिन उनका कहना है कि जब आप बढ़ा ही रहे हैं तो इसे परमानेंट
कर दीजिए, इसको संवैधानिक मान्यता दीजिए, इस पे कानून बना दीजिए, ताकि ऐसा ना हो कि कल को सरकार कोई दूसरी आती है, भाजपा की सरकार नहीं रहती है तो दूसरी सरकार आए और इसको कम कर दे, घटा दे। तो इस लिहाज से उनका कहना है कि ये जो C2+50 कॉस्ट होगा फिर वो नियम के तहत लागू हो जाएगा, फिर ये 1.5 गुना हो कि 2 गुना हो। एमएसपी की गारंटी पर आप कानून दे दीजिए। और भी बहुत सारी मांगे हैं, अपनी मांगों को लेकर दिल्ली कुछ करना चाहते हैं किसान, क्या रुख लेगा आगे ये आंदोलन, ये देखना दिलचस्प होगा। बहुत बहुत शुक्रिया अमृत।